ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबिया हसनी नदवी का यूपी इलेक्शन को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने बयान जारी करते हुए लिखा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और नदवतुल उलमा और वो खुद किसी पार्टी की हिमायत नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद की मुश्किलात में और इजाफा हो गया है। इलाहाबाद की एमपी एमएलए की खुसूसी अदालत ने अतीक अहमद पर कत्ल के 2 मामलों में इल्जामात तय कर दिए हैं। अतीक अहमद को सन 2015 और सन 2016 में होने वाले कत्ल के 2 मामलों में मुलजिम करार दे दिया गया है। अतीक अहमद तकरीबन 2 दर्जन से जायद संगीन मुकदमात के तहत इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं। कत्ल के दोनों मामले इलाहाबाद के धोमनगंज थाने में दर्ज कराए गए थे। ऑनलाइन समाअत के बाद खुसूसी अदालत ने अतीक अहमद पर कत्ल के इल्जामात तय कर दिए हैं। खुसूसी अदालत ने अतीक अहमद को अपना एतराज दाखिल करने की मोहलत भी दी है। अतीक अहमद इलाहाबाद शहर मगरबी हल्के से 4 बार मेंबर असेंबली और इलाहाबाद फूलपुर हल्के से समाजवादी पार्टी के एमपी रह चुके हैं। पूर्व सांसद अतीक अहमद जो कि गुजरात के साबरमती जेल में निरुद्ध हैं, इनके खिलाफ इलाहाबाद की विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट में बहुत से मामले विचाराधीन हैं, जिसमें से 2 मामले थाना धूमनगंज के, जिसमें 25 सितंबर 2015 को अलम कमा नाम की महिला और ड्राइवर सुजीत की हत्या फॉर्चूनर गाड़ी में की गई थी, जिसमें अतीक अहमद को साजिश रचने का आरोपी बनाया गया था। साथ ही साथ दूसरा मामला जो कि 11 जुलाई 2016 का था, जिसमें जितेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना जो कि मकान के मामले में पैरवी न करने के मामले में इसकी हत्या की गई थी, इसमें भी अतीक अहमद को साजिश का आरोपी बनाया गया था। दोनों मामले में आज विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोप तय कर दिया है। अतीक अहमद की तरफ से विचारण की मांग की गई है और अब इसमें साक्ष्य के लिए दोनों मुकदमे निश्चित। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अपने एक अहम बयान में कहा है कि योगी हुकूमत में रहने वाले मुसलमान पूरी तरह से महफूज हैं। अखाड़ा परिषद का कहना है कि यूपी में बाज मुस्लिम लीडरान मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मारूफ शायर मुनव्वर राणा के हालिया बयान पर सख्त तनकीद करते हुए अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि मुनव्वर राणा मुल्क के एक मुअज़्ज़ज़ शहरी और मकबूल शायर हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों मुसलमानों को लेकर उन्होंने जिस तरह के बयानात दिए हैं, इससे समाज में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी मुतासिर हुई। अखाड़ा परिषद ने मजीद कहा कि मुनव्वर राणा शौक से यूपी छोड़कर बंगाल में बस सकते हैं। अखाड़ा परिषद के सदर ने यह भी दावा किया कि रियासत में आइंदा योगी हुकूमत ही बरसरे इक़्तिदार आएगी। मुनव्वर राणा जी शायर हैं और मशहूर शायर हैं, उनका सभी लोग सम्मान करते थे पहले, लेकिन मुझे लगता है कि वो कट्टरवादियों के चक्कर में आ गए। जितने कट्टरवादी मुसलमानों के बहकावे में आ गए वो, और उनके बयान से मुझे ये भी लगता है कि उनकी मनःस्थिति ठीक नहीं है। अरे भाई, आप बंगाल जाओगे, रहोगे तो भारत में ही, तो उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर मुसलमान सुरक्षित है। आप देखिए, जब से योगी सरकार आई है तब से कोई दंगा नहीं हुआ है। भाजपा सरकार आई, कोई दंगा नहीं हुआ। अन्य सरकारें आती, दंगा होता है, मुसलमान असुरक्षित होता है। तो मुनव्वर राणा का यह बयान कि योगी जी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम बंगाल छोड़ देंगे, तो हम उनसे यही कहने जा रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री तो योगी जी ही बनेंगे, तो आप अगर बंगाल जाने की तैयारी अभी से कर लीजिए, ठीक रहेगा। गाजियाबाद में ईद की तैयारी को लेकर मीटिंग जारी है। शहर काजी ने लोगों से अपील की है कि कुर्बानी का अमल सादगी से करें और किसी तरह का दिखावा न हो, साथ ही किसी की दिल आजारी न की जाए। इसके अलावा कोरोना ज़ाब्तों का ख्याल रखने की तलकीन की गई। ईद उल अजहा के दौरान कुर्बानी के फ़राइज़ अंजाम देने और हुकूमत की तरफ से जारी खुसूसी गाइडलाइन पर अमल करने के लिए इलाहाबाद में दीनी इदारों और मजहबी शख्सियात ने अवाम के लिए खुसूसी अपीलें जारी की। ईद उल अजहा के दौरान करीब आते ही शहर के मुस्लिम इलाकों में रौनक बढ़ गई है। कोरोना गाइडलाइन की वजह से गर्चे इस बार बकरा मंडी की इजाज़त नहीं दी गई, ताहम मुस्लिम इलाकों में महदूद पैमाने पर बकरों के बाजार लगाए गए। मकामी दारुल क़ज़ा, जामे मस्जिद इंतजामिया कमेटी और दीनी मदारिस की तरफ से आवाम के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। दीनी इदारों की तरफ से कहा गया कि मखलूत आबादी वाले इलाकों में खुले में कुर्बानी करने से गुरेज किया जाए। हिदायत में यह भी कहा गया है कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम और उसको मुंतकिल करने में खास एहतियात बरती जाए। और साथ ही हिफ्ज़ान सेहत का भी ख्याल रखा जाए।
ईद उल अजहा के मौके पर ईद की नमाज का एहतमाम इज्तिमाइयत के साथ ईदगाह के अलावा शहर के दीगर मसाजिद में भी किया जाता है और इस मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना गाइडलाइन के सबब यूपी में ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में अदा करने की इजाज़त हुकूमत ने नहीं दी है। शहर काजी मेरठ ने जिला इंतजामिया के आला अफसरान से बात करने के बाद न्यूज़ 18 को जानकारी दी कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी ईद उल अजहा की नमाज शहर की शाही ईदगाह में अदा नहीं की जाएगी। ताहम शहर की शाही जामा मस्जिद के अलावा शहर और देहात के दीगर मसाजिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। साथ ही कुर्बानी के ताल्लुक से भी शहर काजी ने लोगों से साफ सफाई रखने और खुले में कुर्बानी न करने की अपील की है। तो वहीं कानपुर में भी ईद उल अजहा की नमाज ईदगाहों में नहीं होगी। शहर काजी और पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि लोग ईद उल अजहा की नमाज घरों में अदा करें। ईदगाह में नमाज कोरोना के मामलों के पेश नजर नहीं होगी। कुर्बानी और ईद उल अजहा की नमाज की गाइडलाइन के हवाले से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से बातचीत की। तो वहीं शहर काजी मेरठ और जमीयत उलमा हिंद जैसी मिली तंजीमों के मुसलसल मुतालबात के बावजूद इस साल कुर्बानी के जानवरों के बाजार के लिए जिला इंतजामिया ने किसी जगह का इंतजाम नहीं किया। नतीजतन जानवर ताजिर और खरीदार परेशान हो रहे हैं। शहर में बाजार के लिए जगह मुतय्यन न होने से जगह जगह जानवर ताजिर सड़कों पर ही जानवर फरोख्त करने को मजबूर हैं। बारिश की वजह से ताजिर और खरीदार दोनों को ही दुश्वारियां पेश आ रही हैं। लगती थी इस बार नौचंदी में नहीं लग रही, जगह जगह लोग लगा रहे हैं, तो इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कई जगह जाना पड़ता है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पहले क्या सहूलियत थी? पहले सहूलियत ये थी एक ही जगह मिल जाता था नौचंदी में। अब प्रशासन ने नहीं कोई इंतजाम नहीं किया। अब ये रिहायशी इलाके के अंदर यहाँ पर ये पेंट के जो है ये शक्ल आपको देखने में आ रही है। ये इससे आने जाने वालों को भी तकलीफ हो रही है। रास्ते में जो है रोड भी जाम हो रहा है। तो इसके लिए बाकायदा किसी ग्राउंड के अंदर, किसी मैदान के अंदर अगर ये लगती तो इसका बहुत अच्छा जो है नतीजा सामने आता और हर आदमी को राहत और सुकून मिलता और सुकून के साथ जो है आदमी इसको जो है खरीदो फरोख्त अंजाम दे पाते। गाँव मथुरा से आए हैं और यहाँ पर परेशानी आ रही है, बकरे नहीं बिक रहे हैं और मतलब यहाँ पूरी मट्टी हो रही है रकम की, ना बकरे नहीं बिक रहे। ना पहली जगह पे बढ़िया बकरा बिकता था, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं थी, ना बहुत परेशानी है। मद्रास है। कमिश्नर साहब और डीएम साहब और एसएसपी साहब से बात की थी और उनसे ये कहा था कि कोई एक जगह आप मुतय्यन कर दें कि वहीं इसके जानवरों के व्यापारी आएँ और वहीं ख़रीदार आएँ, तो और उसके पुलिस उसका इंतज़ाम करे सही तरीके से, तो इसमें ये होगा कि ख़रीदारों को भी आसानी होगी और बेचने वालों को भी आसानी होगी। लेकिन मेरे ख़्याल में इंतज़ामिया ने अभी इस सिलसिले में कोई ऐसा। ईद उल अजहा का त्यौहार कल मुल्क भर में मनाया जाएगा, लेकिन ईद के मौके पर दी जाने वाले कुर्बानी के जानवर इस मरतबा काफ़ी महंगे बिक रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह कोरोना बताई जा रही है। अलीगढ़ बकरा मंडी सजे हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ इस तादाद में खरीदार नहीं पहुँच रहे जैसे हमेशा आते थे। बकरा मंडी का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे कामरान ने। अलीगढ़ के अंदर बकरा मंडी पूरी तरह से सज गई है। 2 दिन के बाद ईद उल अजहा का त्यौहार है, मगर इस बार बकरों पे ख़ासतौर से कोरोना की मार नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि बकरे यहाँ हैं मगर ख़रीदार कम हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि माल भी काफ़ी महंगा है और लोगों का यही कहना है कि कोरोना ने इस बार बकरों पर असर डाला है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए किस तरह इस बार बकरों की मंडी पर महंगाई है, लोग देख रहे हैं बकरे ख़ास तौर से महंगे भी बिक रहे हैं। देखिए इस बार जो है महंगाई जो है ये समझ लीजिए जो चीज़ 10,000 रुपये की 12,000 रुपये की है वो 18,000 रुपये 16,000 रुपये 14,000 रुपये मांग रहे हैं और इस वक्त माल भी कम है, इस वजह से भी इसके रेट ज़्यादा हैं। हमारे साथ बकरा बेचने वाले मौजूद हैं मुस्तकीम भाई। मुस्तकीम भाई आप बताइए किस तरह की इस बार मंडी है और आखिर क्या वजह है जो ये महंगाई हुई है? आखिर महंगाई ये हुई है कि जो बीमारी चल रही है उसकी वजह से माल लोग पहले से बेच कर खा गई। काम धंधा है नहीं लोग पे, क्या करेंगे? जो घर में जीवा के या कुछ भी वो बेच रहा खा रहा है, अब एंड में शॉर्ट पड़ेगा माल का। हम भी महंगा ला रहे हैं तो महंगा बिक रहे हैं। किस रेट का माल बिक रहा है इस वक्त? इस वक्त 700 से ऊपर बिक रहा है। 700 रुपये से पहले कितना बिकता था ये? पहले 600 650।
तो वाज़ेह तौर पे आपने ये देखा कि अलीगढ़ के अंदर बकरा महंगा है और इसकी एक बड़ी वजह कोरोना है। कोरोना में जो लॉकडाउन था उसमें किसानों ने बकरे बेचे, उससे जो पैसा आया उससे अपनी ज़िंदगी गुजारी। अब उनके पास बेचने के लिए बकरे नहीं हैं और जो लोग बकरे इस वक्त लिए हुए हैं वो उसको महंगा बेच रहे हैं। यही वजह है कि अलीगढ़ के अंदर महंगा बकरा बिक रहा है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में नहीं बल्कि अपने इलाकों की मसाजिद में अदा करें और कुर्बानी के ताल्लुक से साफ सफाई का ख्याल रखें। हमें गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग देते हुए ईद उल अजहा का त्यौहार मनाना है, ये कहना है अलीगढ़ के मेयर मोहम्मद फुरकान का। वो आज ईद उल अजहा के ताल्लुक से सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मुसलमानों ने अलीगढ़ से अपील की कि वो कोरोना का ख्याल करते हुए इस मरतबा भी हुकूमत की जानिब से जारी गाइडलाइन पर अमल पैरा हों और कोरोना की तीसरी लहर को मलहूज रखते हुए अपने मोहल्लों की मसाजिद में नमाज ईद अदा करें। डीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी और उसमें शहर के उलमा भी थे, बहुत से धर्मगुरु थे, आपके हर तबके के लोग थे, पुलिस अफसरान थे, मैं भी था, मेरा नगर आयुक्त मौजूद थे। तो डीएम साहब ने तो ये कहा कि भाई हमें तो जो सरकार से हुक्म मिलता है उस पर अमल कराते। ठीक है, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन तय ये हुआ चूँकि तीसरी लहर की बात चल रही है और तेज़ी से आने की बात हो रही है, डरा हुए हैं, चूँकि अलीगढ़ ने सबसे ज़्यादा भुगता है, तो तय यही हुआ कि मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें और थोड़ा सा ध्यान रखें, मास्क ज़रूर लगा रखें। मैं तो अपील कर रहा हूँ। और सफाई सुथराई के सिलसिले में बात हुई, आज हम निकल रहे हैं उसके सिलसिले में। तो मैं ये समझता हूँ कि सुकून से मैं सभी से अपील करूँगा कि अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें और कोशिश करें कि कोशिश नहीं बल्कि मास्क हर एक के मुंह पे लगना चाहिए और अगर इतनी जगह हो थोड़ा डिस्टेंस रखें तो बहुत अच्छा है। गाजियाबाद में वक्फ बोर्ड की जमीन को फर्जी मुतवल्ली बनकर बेचने का मामला सामने आया है। सलीम नामी शख्स ने फर्जी मुतवल्ली बनकर वक्फ की जमीन पर कब्जा जताया और दूसरों के हाथों फरोख्त भी कर दिया। इस मामले में वक्फ बोर्ड की जानिब से मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन पुलिस की जानिब से ढील दिए जाने का इल्जाम है। 100 करोड़ की जमीन डकार गया सलीम। वक्फ बोर्ड की जमीन का फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल फर्जी मुतवल्ली बनकर सलीम ने वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेच दिया कौड़ियों के भाव। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के वक्फ बोर्ड की जमीन का मामला प्रकाश में आया है। 60 ऐसे मामले हैं जिनसे पर्दा उठा है। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। हम आपको बता दें इस जमीन के ऊपर लीगल कंस्ट्रक्शन भी हुआ, जहां पर बाजार गुलजार हो गया। वह वही बाजार है जहां पर आज भीड़ भाड़ और रौनक बनी रहती है। इसी जमीन का सलीम ने फर्जीवाड़ा किया है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर उनसे साठ-गांठ कर सलीम लगातार इस मामले में बसता हुआ निकल जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन, वक्फ बोर्ड और सरकार इस पर कितना ध्यान देती है। देश में ही नहीं कई जगह ऐसे ही सलीम फर्जी मुतवल्ली बनकर जमीन को बेच रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या वक्फ बोर्ड की जमीनें इन लोगों से बचाई जाएगी। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से कोरोना ज़ाब्तों पर अमल करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुर्बानी करके फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर न करें ताकि बरादरान वतन की दिल आज़ारी न हो। यानी बकरीद पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह 21 जुलाई को मनाई जाएगी। इस मौके पर सवेरे मुसलमान नमाज अदा करते हैं, उसके बाद अपने घरों में या मदरसों में कुर्बानी के अपने फरीज़े को अंजाम देते हैं। इस साल क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल अभी नाफिज है, इसलिए सबसे यही अपील है कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने जो एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल और हुकूमत की गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए शरई उसूलों की बुनियाद पर यह एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि आवाम से अपील की गई है कि किसी भी मस्जिद में 50 से ज़्यादा लोग एक बार में नमाज ना अदा करें और नमाज के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का खुसूसी एहतमाम किया जाए और कहीं पर भी भीड़ न जमा की जाए। और उसी के साथ साथ छोटे जानवर की कुर्बानी अपने घरों में ही करें और बड़े जानवर की कुर्बानी बड़े मदरसों में ही करें और कुर्बानी के जानवर का वेस्ट का कतई तौर पर